भोपाल में नगरीय निकाय चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। प्रत्याशी जनसंपर्क के साथ नुक्कड़ सभाएं कर मतदाताओं को अपने अपने पक्ष में रिझाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। तो वार्ड क्रमांक 60 से चुनाव चिन्ह कोट निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल भी चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। प्रत्याशी जनता की समस्याएं सुन मांगों को पूरा करने का आश्वासन देते नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही प्रत्याशी जयपाल को जनता का पूरा समर्थन प्राप्त हो रहा है, जिसके चलते साधना न्यूज की टीम ने वार्ड क्रमांक 60 से प्रत्याशी जयपाल से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं। मुझे राजनीति नहीं करना है, मुझे जनसंख्या के लिए काम करके दिखाना है। इस क्षेत्र का अवधपुरी एक ऐसी विकसित कॉलोनी है, मतलब ये एक पॉश इलाका माना जाता है एमपी नगर से 6 किलोमीटर की दूरी पे, जहां पर जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इन्होंने आज तक कम से कम 40 साल हो गए हैं अवधपुरी की ओर ध्यान नहीं दिया है। मैं 10 साल में आके यहाँ देख लिया हूँ, यहाँ की रोड, यहाँ का सीवेज और यहाँ की साफ सफाई बिल्कुल भी व्यवस्था एकदम गड़बड़ है। तो उसी व्यवस्था को सुधारने के लिए हम खड़े हुए हैं। तो उन व्यवस्थाओं को सुधारेंगे अगर हम प्रत्याशी जीत के आएंगे तो। और हमारा एक ही मकसद है, अवधपुरी का विकास और विकास पर। जयपाल जी को भारी समर्थन तो मिलना ही था। उसका सबसे बड़ा कारण है महासमिति। जिस महासमिति ने इसको समर्थन दिया है हमारे जयपाल भाई को, वो महासमिति पिछले 3 साल में इस अवधपुरी के विकास के लिए जी तोड़ मेहनत की है। जिन्होंने ये जो पीछे पूरे हमारे सिपाही खड़े हैं महासमिति के, इन लोगों ने 18 घंटे काम किया है भाई साहब। मास्टर प्लान की सड़कें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं आज अवधपुरी के अंदर, आप देखें अगर कागजों में देखें तो कम से कम यहाँ पर 12 से 13 ऐसी सड़कें हैं जो बहुत जरूरी थी, जो आज तक एक भी नहीं बन पाई है। पिछले 15 साल से हम देख रहे हैं एमजीएम स्कूल, जिसने एक सबसे बड़ी हमारी अवधपुरी की लाइफलाइन को रोक रखा है, कोई ध्यान नहीं है। महासमिति ने कम से कम 10 बार बड़े बड़े धरना प्रदर्शन किए हैं इसके लिए। और सबसे बड़ी बात, हमने इसके प्रयास करने के लिए, इसको निकालने के लिए कम से कम सीपी और टीएनसीपी में जाकर के इसकी मुहिम छेड़ रखी और जनप्रतिनिधियों को जगाया, जनता को जगाया, हस्ताक्षर अभियान किए। आज इस स्थिति में है हम 2 साल के अंदर कि कम से कम आज की स्थिति में हम इसको बनवाने के लिए जो 9 करोड़ रुपए है वो हम सैंक्शन करा के ले पाए। कम से कम एक और चीज इसमें बढ़िया हुई कि हमने शासन प्रशासन को जगाया और इसको हम अधिग्रहण की प्रोसेस तक लेके आए। अब थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाए आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो ये रोड जल्द से जल्द हमारा खजूरी बाईपास तक मिल जाए, जो कि लाइफलाइन है। इसके बनने के बाद अवधपुरी के लोगों को पीछे मुड़ के नहीं देखना है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है यहाँ पे सीवेज का नेटवर्क नहीं है। यहाँ पे देखें आप, जितने भी बिल्डर्स काम करते हैं वो खुले में सीवेज छोड़ देते हैं, जो कि ये बहुत अवैध और मतलब कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। तो इस चीज को भी लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं। तीसरी बड़ी समस्या है बीडीए, जो यहाँ की सबसे बड़ी कॉलोनी है, जहाँ सबसे ज्यादा वोटर काम करते हैं, वहां पर भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान नहीं गया। वहां के आज भी मकान बिना रजिस्ट्री के लोग रह रहे हैं, पट्टे पे रह रहे हैं, उनकी व्यवस्था नहीं है। कभी भी मकान छोड़ा जा सकते हैं, उनको डर बना रहता है। तो इस क्षेत्र में भी महासमिति काम कर रही है। ऐसे तमाम मुद्दे हैं। और एक बड़ी समस्या, अवधपुरी के अंदर एक भी स्कूल बस कॉलोनी के अंदर नहीं आ पाती है। बताइए क्यों? सड़क नहीं है, मतलब व्यवस्था नहीं है। तो आज ट्रांसपोर्टेशन को हमने शुरू कराया था अभी कुछ दिन पहले। बसें हमने विद्यासागर से हम अमरावत खुर्द तक लेके गए थे। बार बार रोड के चौड़ीकरण होने की वजह से वो बसें रुक जाती हैं। आज हमने चौड़ीकरण का प्रयास किया है। आज आप मान के चलिए 6 महीने के अंदर हमारा जो बीडीए रोड है, जो 15 फीट का है, वो 60 फीट का होने वाला है। तो ये तमाम ऐसे प्रयास हैं जो महासमिति ने किए हैं, और महासमिति ही इन बातों को लेकर के जनता के पास जा रही है। यही एक कारण है कि हमारे जयपाल को भारी जन समर्थन प्राप्त है। जयपाल भैया जिंदाबाद। तो मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव की घोषणा हो चुकी है और इसी के चलते तमाम प्रत्याशी अपने जनसमर्थन में लग चुके हैं। और इसी के चलते मध्य प्रदेश से के भोपाल से आपको एक खबर बता रहे हैं, जहां निकाय पंचायत चुनाव के प्रचार में प्रत्याशी जनसंपर्क कर रहे हैं, आम जनता से बातचीत कर रहे हैं और साथ ही लोगों से वोटों की अपील कर रहे हैं। इसी के चलते निर्दलीय प्रत्याशी जयपाल से खास बातचीत की साधना न्यूज ने, जहां पर उन्होंने आम जनता की कौन कौन से मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर वो निकाय चुनाव लड़ने वाले हैं, इसी को लेकर बातचीत की गई है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए साधना न्यूज। नमस्कार।